आइए आज माहौल को एक बिल्कुल नए जाविये से देखते हैं। आमतौर पर जब हम माहौल का लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे जहन में वो सब कुछ आता है जिसे हम देख सकते हैं, दरख्त, पहाड़, नदियाँ। लेकिन एक माहिर माहौलियात की हैसियत से मैं आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है और सबसे बढ़कर सुना जा सकता है। आज हम इस अनदेखी सौती दुनिया यानी साउंडस्केप्स का एक बहुत ही दिलचस्प जायजा लेंगे। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर अचानक इंसान बोलना बंद कर दें, सारी मशीनें रुक जाएं और गाड़ियों का शोर थम जाए, तो ये दुनिया कैसी सुनाई देगी? ये वाकई एक बुनियादी सवाल है। हम जानना चाहते हैं कि सड़कों और फैक्ट्रियों की तामीर से बहुत पहले, जब इंसानी शोर ने इन कुदरती मनाजिर को तब्दील नहीं किया था, तो उस वक्त फितरत की खालिस और कदीम धड़कन कैसी थी? इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हमें साउंडस्केप इकोलॉजी यानी सौते माहौलियात के दिलफरेब दुनिया को समझना होगा। माहिरीन माहौलियात किसी भी जगह की आवाज़ों को बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे पहले बारी आती है बायोफोनी की। इसे आप कुदरत की एक लाइव और इंतहाई मुनज़्ज़म सिम्फनी समझ सकते हैं। इसमें वो तमाम आवाज़ें शामिल हैं जो जानदार पैदा करते हैं, जैसे परिंदों के खूबसूरत गीत, मेंढकों की टरटराहट और कीड़ों की वो मखसूस भनभनाहट जो मिलकर जंगल का एक जिंदा गीत बनाते हैं। इसके बाद जो आवाज़ आती है उसे एंथ्रोपोफोनी कहते हैं। नाम से ही जाहिर है यह हम इंसानों का पैदा करदा शोर है। ये अक्सर बेतरतीब, गैर मुतवक्का और काफ़ी शोर मचाने वाला होता है। इसमें हमारी बातचीत और ख़ास तौर पर जदीद दुनिया की मशीनें, हवाई जहाज़ और ट्रैफिक का वो शोर शामिल है जो बदकिस्मती से कुदरत के इस पुरसुकून कॉन्सर्ट में बहुत बुरी तरह खलल डालता है। और तीसरी किस्म है जियोफोनी। ये ज़मीन की अपनी कुदरती गैर हयाती आवाज़ें हैं। आप इसे एक तरह का गहरा सौती पस मंज़र कह सकते हैं। तेज़ हवा की साएं साएं, पत्तों पर गिरने वाली बारिश की मध्यम ताल या बहते हुए पानी के झरनों की आवाज़। ये वो आवाज़ें हैं जो इंसानों या जानवरों की मौजूदगी के बगैर भी हमेशा अपना वजूद बरकरार रखती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम इन तमाम आवाज़ों को सिर्फ सुन सकते हैं? दरअसल नहीं। साइंस की मदद से हम अमली तौर पर आवाज़ को देख भी सकते हैं। एक आला है जिसे स्पेक्ट्रोग्राम कहते हैं, जो जंगल के इस तजरीदी शोर को बाकायदा डेटा और रंगीन लकीरों में बदल देता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हर परिंदे की आवाज़ का अपना एक मुनफरिद फिंगरप्रिंट या सौती दस्तखत हो, जिससे हम बासानी पहचान लेते हैं कि कौन सा जानदार किस फ्रिक्वेंसी पर गा रहा है। तो आइए अब देखते हैं कि कुदरत का ये सूती निज़ाम कितना हैरत अंगेज हद तक मुनज़्ज़म और पेशगोई के काबिल है। आपको जानकर शायद हैरत हो कि जंगली हयात का ये शोर बिल्कुल भी बेहंगम नहीं है, बल्कि ये इतना मुनज़्ज़म है कि हम इसकी साइंसी पेशगोई कर सकते हैं। अहम नुक्ता ये है कि अगर हमें सिर्फ 3 चीज़ें मालूम हों, यानी ज़मीन का अर्जुल बल्द, साल का कौन सा दिन चल रहा है और वहाँ का मकामी वक्त क्या है, तो माहिरीन माहौलियात बिल्कुल दुरुस्त अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ मौजूद परिंदे और हशरात कब अपना गीत शुरू करेंगे। ये वाकई कमाल की बात है। और ये कोई ख्याली बात नहीं है, बल्कि आदाद-ओ-शुमार इसे बखूबी साबित करते हैं। ज़रा तसव्वुर करें, 6 बरे-आज़मों के 139 मुख्तलिफ मकामात से मुसलसल 3 सालों तक डेटा इकट्ठा किया गया। और इससे क्या पता चला? यही कि मकामी मौसम बहार के दौरान ये हयातियाती आवाज़ें किस तरह मुनज़्ज़म तरीके से अपने उरूज पर होती हैं। और तो और रोज़मर्रा की वो मशहूर ताल, जैसे सुबह सवेरे परिंदों का चहचहाना और शाम ढले कीड़ों की आवाज़ें, ये सब बिल्कुल एक घड़ी की सुइयों की तरह चलता है। लेकिन इस इंतहाई खूबसूरत और मुनज़्ज़म हयातियाती निज़ाम के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा है, और वो है हमारा अपना पैदा करदा शोर। जब हम कुदरती आवाज़ों का मवाजना इंसानी सरगर्मियों के शोर से करते हैं तो फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आता है। इंसानी शोर यानी एंथ्रोपोफोनी एक बिल्कुल बेसुरे मार्चिंग बैंड की तरह काम करता है, जहां जंगली हयात सुबह और शाम के वक्त गाती है और मौसमों के साथ अपनी ताल बदलती है। वहीं हमारा ट्रैफिक और मशीनों का शोर दिन के औकात में मुसलसल अपने उरूज पर रहता है। इस शोर में वो कुदरती ताल सिरे से गायब है जिस पर जंगली हयात की पूरी जिंदगी का इन्हिसार होता है। इस माहौलियाती फ़र्क को ज़रा मज़ीद गहराई से समझने के लिए आइए एक खालिस कुदरती मकाम का मुवाजना किसी शहरी पार्क से करते हैं।
ہوتا یہ ہے کہ شہر کے بیچوں بیچ بنے ہوئے پارک ہمیں دیکھنے میں تو بہت ہرے بھرے اور پرسکون لگتے ہیں، لیکن اگر ہم آنکھیں بند کر کے صرف سنیں تو ان کی حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ شہری پارکس مسلسل مشینوں اور ٹریفک کے کم فریکوینسی والے شور میں ڈوبے رہتے ہیں۔ وہاں جانوروں کو وہ حقیقی گہری خاموشی شاذ و نادر ہی نصیب ہوتی ہے جو ایک خالص قدرتی مقام کا خاصہ ہے، جہاں پیچیدہ حیاتیاتی آوازوں کا ایک متوازن تسلسل پایا جاتا ہے۔ اور اس سب کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ایک انتہائی سنگین ماحولیاتی حقیقت۔ مشینوں کی آواز کا یہ مسلسل سیلاب بیچارے پرندوں اور مینڈکوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں تک آواز پہنچانے کے لیے سخت جدوجہد کریں۔ یہ انسانی شور ایک اونچی دیوار بن جاتا ہے جو ان کی انتہائی اہم آوازوں کو دبا دیتا ہے، چاہے وہ افزائش نسل کے لیے بلانا ہو یا کسی شکاری سے بچنے کا الارم۔ سچ پوچھئے تو یہ ان کی بقا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو اس سارے جائزے کے بعد ہم ایک بہت ہی اہم سوال پر آ کر رکتے ہیں۔ انسانی ترقی اور اس بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی کے دور میں ہم اپنے شہروں اور بستیوں کو کس طرح دوبارہ ڈیزائن کر سکتے ہیں تاکہ قدرتی دنیا کی ان قدیم اور نازک صوتی پناہ گاہوں کو بچایا جا سکے؟ کیا ہم ایسے سمارٹ اور پرسکون شہر بنا سکتے ہیں جو اس قدرتی سمفنی کو ہمیشہ کے لیے خاموش ہونے سے بچا سکیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔